चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट पर भारत ने चलाया हथौड़ा, सपोर्ट में कूदा अमेरिका। भारत अमेरिका का यूएई सऊदी में मेगा प्लान, G20 में होगी महाडील। देखते ही देखते G20 को गेम चेंजर बनाने की तैयारी में मोदी सरकार। चीन की इकोनॉमी का घुटने लगा गला, बीआरआई से भागे दुनिया के देश। जी हां दोस्तों, इस वक्त तगड़ा बवंडर मच चुका है। भारत अब उस प्लान पर आगे बढ़ चुका है जो चीन की इकोनॉमी का गला दबा करके रख देगा। दोस्तों, अब तक आप देख रहे थे कि चीन एक के बाद एक, कभी वो खाड़ी देशों में तो कभी अफ्रीका के अंदर अपना दबदबा कायम करता जा रहा था, लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि उसकी हेकड़ी पूरी की पूरी निकल चुकी है। जी हां दोस्तों, इस वक्त भारत हर फ्रंट पर चौके छक्के लगा रहा है और अब भारत G20 के जरिए कुछ ऐसा करने जा रहा है कि चीन हेकड़ी दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा। क्योंकि दोस्तों, जिस बीआरआई पर वो इतना इतरा रहा था, उसी प्रोजेक्ट की भारत ने हवा निकाल करके रख दी है और इस बार इस पर इतनी बड़ी चोट होने वाली है कि चीन सदा सदा के लिए दादागिरी भूल जाएगा। अब दोस्तों, ये होगा कैसे? मोदी सरकार का क्या कुछ प्लान है? मोदी सरकार ऐसा क्या करने जा रही है कि अमेरिका से लेकर के पूरा यूरोप और खाड़ी देश भारत के सपोर्ट में कूद पड़े हैं? ये बात दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मोदी सरकार ने असली गेम चेंजर चल दिया है। दरअसल दोस्तों, खाड़ी देशों यानी कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट को मात देने के लिए भारत और अमेरिका एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रेलवे को लेकर के एक ऐसा बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है जिसमें भारत खाड़ी देशों के अंदर रेल को दौड़ाने वाला है। मतलब दोस्तों, इस डील के तहत खाड़ी और अरब देशों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए रेलवे के जरिए नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस नेटवर्क को खाड़ी देशों के कई सारे बंदरगाहों के जरिए भारत तक शिपिंग लेन के जरिए जोड़ा जाएगा और इस पूरे नेटवर्क से भारत और अरब देशों के बीच में व्यापार कई ज्यादा गुना बढ़ने की उम्मीद है। और इसमें अमेरिका दमखम के साथ में भारत के साथ आकर के जुट गया है, क्योंकि दोस्तों अरब देशों में चीन अपना इन्फ्लुएंस काफी स्थापित कर चुका है, जिस पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका इस विशाल रेलवे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहता है। दोस्तों, अमेरिका इस प्रोजेक्ट में डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, इसमें जो कुछ करना है वो भारत को करना है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को दिक्कत चीन से है, क्योंकि खाड़ी देशों में चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए काफी कुछ दखल दे दी है। लिहाजा अब ये डील बाइडेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों, अमेरिका इस रेलवे प्रोजेक्ट को ऐसे समय पर आगे बढ़ा रहा है जब बाइडेन प्रशासन सऊदी अरब के साथ में एक बड़ी डील करने के लिए राजनीतिक लेवल पर बहुत आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में रिलेशन सामान्य हो जाएं और बाइडेन साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही इस डील को कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। और दोस्तों, इस सारी कवायद के अंदर ये डील बहुत ज्यादा काम करने वाली है। दोस्तों, इस नए प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट I2U2 मंच के ऊपर कई बार डिस्कस हुआ है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, यूएई और इंडिया शामिल हैं। दोस्तों, I2U2 समूह की स्थापना 2021 में चीन की बढ़ती दादागिरी पर ब्रेक लगाने के लिए हुई थी और दोस्तों वहीं पर ही ये मेगा रेलवे प्रोजेक्ट डिस्कशन के अंदर आया है, जिसमें अब सऊदी अरब को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, इस मामले में भारत की ओर से सुपरकोप अजीत डोभाल ने काफी सारा माइंड गेम लगाया है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसी साल मई महीने में सऊदी अरब में अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों से मुलाकात की थी। इस बातचीत में दोस्तों सऊदी अरब और यूएई को रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए बंदरगाहों से जोड़ने पर बड़ी बातचीत हुई थी। इस प्रोजेक्ट में भारत का काम रेल निर्माण में अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना है, क्योंकि भारत के पास में विशालकाय रेलवे नेटवर्क बनाने का अपार एक्सपीरियंस है। दोस्तों, इस रेल नेटवर्क को दोनों देशों की सड़कों और समुद्रों से जोड़ा जाएगा। अमेरिका की इस परियोजना के जरिए रेलवे, समुद्री और सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी एशियाई देशों को जोड़ना है, जिसमें समुद्री रास्ते के जरिए दक्षिण एशिया को भी जोड़ा जाएगा। चूंकि दोस्तों चीन तेजी के साथ में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इन देशों में फैला रहा है, लिहाजा अमेरिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि वो भी तेजी दिखाए। अब दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं, जहां वो पीएम मोदी से मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये बड़ी डील हो सकती है।
अब दोस्तों बात यह आती है कि इससे भारत को फायदा कैसे होगा। तो दोस्तों इससे भारत को न केवल रणनीतिक बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों चीन अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए खाड़ी देशों के अंदर राजनीतिक लेवल पर बड़ा विस्तार कर चुका है। सऊदी अरब और ईरान के जरिए वो डील करवा चुका है, जहां चीन ने बड़ी बढ़त ले ली है, जो भारत के लिए एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिहाजा अब इस रेलवे प्रोजेक्ट से भारत के लिए कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और भारत तक काफी जल्द सामान आ भी जाएगा और यहां से वहां एक्सपोर्ट भी हो पाएगा। ये नेटवर्क बनते ही कच्चे तेल की तेज आवाजाही शुरू हो जाएगी और लंबी अवधि में भारत की लागत कम हो जाएगी। दोस्तों इस कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से भारत के उन 80 लाख नागरिकों को भी मदद मिलेगी जो खाड़ी देशों के अंदर काम करते हैं। साथ ही ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे की बुनियादी ढांचा निर्माण के रूप में ब्रांड वैल्यू को काफी बढ़ा देगा, क्योंकि ये अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है और इस प्लान के तहत भारत अपने रेलवे से जुड़ी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए अरब देशों में रेलवे लाइन बना लेगा। इससे भारत की कंपनियों को जहां जमकर के कमाई होगी, वहीं दोस्तों चीन के खाड़ी देशों में बढ़ते प्रभाव पर भी इससे रोक लगाई जा सकेगी। दोस्तों भारत में पहले से ही रेलवे का बड़ा मजबूत नेटवर्क मौजूद है, साथ ही भारत श्रीलंका के अंदर ऐसा कर भी चुका है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट को करने में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों अगर ये बन गया तो भारत के न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी खाड़ी देशों में चीन के कंपटीशन करने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि चीन प्राइस पर खेलता है और भारत उससे भी कम प्राइस पर बड़ा धमाका कर सकता है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान बार बार जमीनी ट्रांजिट रूट को बंद करके भारत को परेशान करने की कोशिश करता रहता है, जिससे भारत का अपने पश्चिमी पड़ोसियों से संपर्क लंबे वक्त तक सीमित रहा है। लिहाजा दोस्तों पश्चिमी एशियाई बंदरगाहों तक सीधी पहुंच की वजह से नए शिपिंग मार्ग खुल जाएंगे। मतलब कि ईरान में भारत के बनाए गए चाबार पोर्ट और बंदर ए अब्बास, ओमान के डुक पोर्ट, यूएई के दुबई पोर्ट, सऊदी अरब के जेदा पोर्ट और कुवैत सिटी पोर्ट तक भारत की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों ये रेल नेटवर्क गल्फ और अरब देशों के बीच गुजरेगा, लिहाजा ये भारत के लिए गल्फ और अरब देशों तक आसानी से पहुंच बनाने के अवसर खोल देगा। दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि इससे भारत के जिगरी दोस्त इजराइल को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है और हम डायरेक्टली इजराइल से भी जुड़ पाएंगे। इस रेलवे प्रोजेक्ट का सबसे पहला सुझाव इजराइल ने ही दिया था और भारत को इससे अब बड़ा फायदा होने जा रहा है। अब दोस्तों अगर ये चारों देश एग्री हो जाते हैं तो बहुत जल्द ये डील फाइनल हो जाएगी और इसके बाद समुद्री बंदरगाहों के जरिए भारत भी इस नेटवर्क से पूरी तरह से जुड़ जाएगा। अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच संपर्क सामान्य हो जाते हैं तो फ्यूचर के अंदर इजराइल भी इस प्रोजेक्ट के जरिए जुड़ जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल के बंदरगाहों के जरिए इसे यूरोप से भी आसानी से कनेक्ट किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों BRI को टक्कर देने के लिए भारत ने ये बड़ा गेम कर दिया है।